Hey everyone, myself Saksham and welcome to my YouTube channel, The Pressilage World. This is my second part of previous video. If you haven't watched my previous video, so you can watch from description box. Link is given in description box. Okay. In previous video I have told you means मैंने previous video में आपको बताया हुआ था कि क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस के साथ कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन वर्ड्स हम सेंटेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं, एंड वही क्वेश्चन वर्ड्स हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि ये सेकेंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई हैव रिटन डबल इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे इसका रूल हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड। मैंने यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव इसलिए लिखा हुआ है कि क्वेश्चन वर्ड हमेशा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ ही यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज विच, कौन सा कौन सी, इसका मीनिंग होता है हिंदी में कौन सा कौन सी। ओके, सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं अभी जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ाऊँगा, ओके, यानी कि अभी स्टार्टिंग में मैंने जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ाऊँगा तो उसमें मीन्स उस क्वेश्चन वर्ड्स के बाद हमेशा कोई नाउन आएगी, यानी नाउन का फॉर्म आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन वर्ड्स लिया और साथ ही में उसके बाद नाउन फॉर्म आएगा। ओके, और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चन वर्ड्स की चर्चा की थी तो उसमें ऐसा नहीं था। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जस्ट लाइक आई हैव सेड कौन सी पेन, तो इसकी यहाँ पे मीनिंग हो जाएगी विच पेन। ओके, जस्ट लाइक मैंने एक बड़ा एग्जांपल लिया, जैसे मुझे कौन सा गाना गाना चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के साथ इंक्लूड हो जाएगा कौन सा गाना। ओके, तो यहाँ पे कौन से गाने की मीन्स हो जाएगी विच सॉन्ग, और इसका फुल ट्रांसलेशन हो जाएगा विच सॉन्ग शुड आई सिंग। यानी कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स लिखा हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड मैंने विच लिखा, बट यहाँ पे कौन सा गाना यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा सॉन्ग, यानी कि विच सॉन्ग, शुड के साथ शुड एंड सब्जेक्ट यहाँ पे आई होगा, मेन वर्ब यहाँ पे सिंग। ओके, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ था हाउ के बारे में। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रीवियस वीडियो और अभी ये जो करंटली वीडियो चल रहा है उसमें कंपेयरिंग करके बताता हूँ। तो हाउ का हम एग्जांपल लेते हैं, मुझे कैसे रोना चाहिए, सो इट्स ट्रांसलेशन विल बी हाउ शुड आई वीप। ओके, सो इन दोनों में हम यहाँ पे कंपेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ शुड आई वीप एंड यहाँ पे लिखा हुआ है विच सॉन्ग शुड आई सिंग। तो आप यहाँ पे देख ही सकते होंगे कि ये क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा हाउ, एंड यहाँ पे इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आया हुआ है। ओके, और यहाँ पे डायरेक्ट ही है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है। एंड जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा, एंड यहाँ पे नाउन फॉर्म आया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। ओके, सो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि इसमें इस क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा नाउन आती है एंड इस क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा नाउन नहीं आती है। ओके, सो आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू। सो नेक्स्ट वन इज इन विच, इसका मीनिंग होता है किस में, यानी स्थान के लिए इसका यूज़ होता है। तो हमने इसके लिए एक एग्जांपल लिया, जैसे किस देश या किस देश में, तो इसकी यहाँ पे मीनिंग हो जाएगी इन विच कंट्री। ओके, और मैंने इधर पे बड़ा एग्जांपल लिया, जैसे मैं किस देश में रहूँ, तो इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन हो जाएगा इन विच कंट्री शुड आई लिव। ओके, तो मैंने यहाँ पे बोला था आपको पहले से ही कि यहाँ पे जितने भी मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ाऊँगा उसके बाद हमेशा नाउन फॉर्म आएगा। ओके, तो जैसे मैंने भी विच पढ़ाया एंड इन विच पढ़ाया, तो यहाँ पे हो जाएगा इन विच कंट्री शुड आई लिव। ओके, सो एग्जांपल विल बी मैं किस कोचिंग में पढ़ाऊँ, इन विच कोचिंग शुड आई टीच। ओके, हमें किस शहर में रहना चाहिए, तो इसके यहाँ पे ट्रांसलेशन हो जाएगा इन विच सिटी शुड वी लिव। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल ट्रेंड में चल रहा है कि जैसे जस्ट लाइक अभी शादी का माहौल चल रहा है, तो इसमें भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मुझे किस शहर में लड़की ढूंढना चाहिए, इन विच सिटी शुड आई सर्च फॉर अ गर्ल। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज विथ विच, तो इसका यहाँ पे मीनिंग हो जाएगी हिंदी मीनिंग किससे, वस्तु के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, मुझे किस पेन से लिखना चाहिए, तो यहाँ पे इसकी मीनिंग हो जाएगी विथ विच पेन
शुड आई राइट। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि आप इमेजिन करिए जस्ट लाइक अभी होली का सीज़न चल रहा होगा, मीन्स अभी नहीं चल रहा है, जब भी होली होगी तो उस टाइम भी आपको बोलना होगा कि मैं किस रंग से होली खेलूँ। ओके, तो इसमें आप ट्रांसलेशन करके बोल सकते हैं कि विथ विच कलर शुड आई प्ले होली। ओके, सो जस्ट लाइक मैं किसी फ्रेंड से पूछ रहा हूँ कि हे फ्रेंड प्लीज टेल मी विथ विच कलर शुड आई प्ले होली, सो प्लीज टेल मी। In this way you can speak English very well. So for speaking very well you will have to practice a lot. I always say in all videos that practice is much important, so please do practice. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है whose। इसका मीन्स होता है किसका, किसकी, किसके। एग्जाम्पल हमने लिया मुझे किसके गाने गाना चाहिए, तो यहाँ पे किसके गाने की मीनिंग हो जाएगी whose song, एंड यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन हो जाएगा whose song should I sing। ओके, तो जस्ट लाइक इसको आपको आंसर देना होगा कि जस्ट लाइक मैंने आपसे पूछा कि आपको किसके गाने गाना चाहिए, तो मैंने आंसर दिया कि मुझे अरिजीत सिंह के गाने गाना चाहिए। तो इसको यहाँ पे हम अगर ट्रांसलेशन करें तो ये हो जाएगा I should sing Arijit Singh song। Okay, so next example is हमें किसके नियमों का पालन करना चाहिए, so its translation will be whose rules should we follow, whose rules should we follow। Okay, so next one is what sort of, what kind of, what type of and which type of। सभी की मीनिंग यहाँ पे होती है किस तरह के, किस प्रकार के। ओके, ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन वर्ड है और इसका मैंने एग्जांपल लिया जस्ट लाइक किस तरह की किताबें, तो आप चारों का यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट वन का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी एंड फोर्थ का भी। हाँ, जो भी आपको इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए किस तरह की किताबें मुझे पढ़ना चाहिए या मुझे किस तरह की किताबें पढ़ना चाहिए, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स शुड आई स्टडी, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स शुड आई स्टडी, what type of books should I study, which type of books should I study। ओके, तो यहाँ पे चारों का यूज़ मैंने बता दिया है। इस तरह एक और एग्जांपल ले सकते हैं, बरसात के मौसम में मुझे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, what sort of clothes should I wear in rainy season। ओके, so just like you can make in this way you can make any sentence from these question words। okay, so next one is हाउ मच। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग होती है कितनी या कितना, कितना, कितनी, कितने। सो यहाँ पे क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है इसका। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट ये है कि हाउ मच का यूज़ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, मीन्स जिसे हम गिन नहीं सकते वहाँ पे हम हाउ मच का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला कितना पानी, तो कितना की मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा हाउ मच, एंड वाटर यहाँ पे पानी हो जाएगा, तो कितना पानी, हाउ मच वाटर। ओके, सो हम एक इसका बिग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मुझे कितना पानी पीना चाहिए, तो हाउ मच वाटर शुड आई ड्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज हाउ मैनी। इसका मीन्स होता है कितना, कितनी, कितने। इसमें भी वही मीनिंग होती है जो हाउ मच में होती है, बस यहाँ पे क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है और यहाँ पे नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, और यहाँ पे इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम कितनी पेन या कितने पेन, तो यहाँ पे मीनिंग हो जाएगी हाउ मैनी पेन्स। एंड यहाँ पे जस्ट लाइक मैंने बोला कि मुझे कितनी पेन खरीदना चाहिए, तो हाउ मैनी पेन शुड आई परचेज, हाउ मैनी पेन शुड आई बाय। सो अगला यहाँ पे आता है हमारा हु की मीनिंग होती है कौन, किसे, किसको। सो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, किसे पढ़ाना चाहिए। ओके, किसे पढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगा हु शुड टीच। तो यहाँ पे हमने बनाया कैसे, क्वेश्चन वर्ड हमारा किसे हो गया, तो किसी को हमने यहाँ पे हु लिखा एंड शुड यहाँ पे लगाया। फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे आप देखेंगे नहीं है, किसे पढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट हमने नहीं लिखा। आफ्टर दैट हमने मेन वर्ब लिख दी टीच। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बस यहाँ पे अपना एंड हो गया। तो ये हो जाएगा हु शुड टीच। एंड अदर एग्जाम्पल इज किसे बताना चाहिए, हु शुड टेल,
सो नेक्स्ट वन इज whom। इसकी मीनिंग होती है किसे किसको। सो यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं, मुझे किसे पढ़ाना चाहिए। सो इट्स ट्रांसलेशन विल बी whom should I teach। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखा। आफ्टर दैट इसमें यहाँ पे हमने नाउन का यूज़ नहीं किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे नाउन आई ही नहीं हुई है। फिर हमने शुड का यूज़ किया, फिर उसके बाद आई एंड टीच, तो ये हो जाएगा whom should I teach। फिर मुझे किसे बताना चाहिए तो whom should I tell। मुझे किसे पढ़ाना चाहिए whom should I teach। मुझे किसे परेशान करना चाहिए तो whom should I tease। यहाँ पे परेशान करने की मीनिंग हो जाएगी टीज। टीज मीन्स होता है परेशान करना। फिर नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया गया है लास्ट, बाय विच मीन्स। इसका मीन्स होता है किस साधन से। मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैं किस साधन से भोपाल जाऊँ, बाय विच मीन्स शुड आई गो टू भोपाल। ओके, यहाँ पे सबसे लास्ट में मैंने आपको whom एंड बाय विच मीन्स इन दोनों को बताया हुआ है। इनमें यहाँ पे नाउन का यूज़ नहीं होता, जैसे लाइक मैंने पहले बताया हुआ था। ओके, यानी कि इन क्वेश्चन वर्ड्स के बाद नाउन का यूज़ नहीं होता है। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं किस साधन से सतना जाऊँ, बाय विच मीन्स शुड आई गो टू सतना। नेक्स्ट एग्जांपल इज, मैं किस साधन से तुम्हारे घर आऊँ, तो बाय विच मीन्स शुड आई go to your home। Okay, that's enough for this video। If you liked my video, so please like, share and subscribe and comment also, and press the bell icon for more videos। Okay, thanks for watching, bye bye।